बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 मौज़ूआत पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहला हमारा मौज़ू है सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस के फ़ैसले के बाद अब ऐसे कौन से 2 मुकदमात हैं जिन पर जस्टिस काज़ी फ़ाइसा के लिए समाअत करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों मुकदमात का ताल्लुक भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ है। दूसरा हमारा आज का मौजू है वज़ीर आज़म इमरान खान को एक दिन में 3 खुशखबरियाँ नसीब हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए ये 3 खुशखबरियाँ क्या थीं, 3 अच्छी खबरें क्या थीं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीसरा हमारा आज का मौजू है मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से एक बयान दिया गया। उस बयान में मौलाना फ़ज़ल रहमान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, मौलाना फ़ज़ल रहमान के उस बयान का मकसद क्या था, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो का जो पहला टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस के फैसले के बाद अब ऐसे कौन से 2 मुकदमात हैं जिस पर जस्टिस काज़ी फ़ाइसा के लिए समाअत करना मुश्किल हो जाएगा। पहला मुकदमा नाज़रीन बल्दियाती इंतखाबात केस के हवाले से है। इस केस की आखिरी समाअत की थी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ शाह और जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आखिरी समाअत पर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात ना होने की एक वजह यह भी है कि मुशर्रफ नवाज़ के दौर में 2017 में जो मरदमशुमारी कराई गई थी, उस मरदमशुमारी के नताइज को आज तक नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन इस मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया हुक्मरान जमात की जानिब से भी, सिंध हुकूमत की जानिब से भी, और हुक्मरान जमात की इत्तेहादी जमात MQM ने भी 2017 की मरदमशुमारी के नताइज को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का अदालत में ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस मामले को सॉल्व करने के लिए, इस मामले का हल निकालने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला लिया गया है। 3 हफ्तों की मोहलत मांगी गई थी अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से कि 3 हफ्तों तक इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के मामले का, मरदमशुमारी के नताइज पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं, इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। चूँकि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास होता है, उसकी जो चेयरमैन होते हैं वो वज़ीर आज़म होता है मुल्क का, उसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। तो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ लोगों से आज भी हमारी बात हुई है, तो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब इस केस की आइंदा समाअत होगी 1 मार्च को, तो हो सकता है कि वफाक के वकला की जानिब से या पंजाब के वकला की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइसा पर एतराज़ उठा दिया जाए, क्योंकि इस मुकदमे में भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का, जिसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल होती है, पंजाब के वज़ीर आला भी शरीक होते हैं, तो शायद एतराज़ उठाया जाए कि क्योंकि इस मामले में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनकी सरबराही में, उनकी चेयरमैनशिप में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है, तो लिहाजा जस्टिस काज़ी फ़ाइसा को इस मुकदमे की समाअत नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये जो पोर्शन है मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से या मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से, इस पोर्शन को मुकदमे से अलग कर दिया जाए और बल्दियाती इंतखाबात केस का फैसला जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइसा करें, और मरदमशुमारी का जो मामला है, मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मामला है, इसे शायद अलग से एक पोर्शन बनाकर, अलग से एक नोट बनाकर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पुट कर दिया जाए कि इस मामले की समाअत के लिए अलग से बेंच तश्कील दे दिया जाए। दूसरा जो मामला है वो नाज़रीन, दूसरा जो मुकदमा है वो है फैज़ाबाद धरने केस में, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की जानिब से फ़ैसला दिया गया था। फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला दिया गया, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वज़ारत दिफ़ा की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से और MQM की जानिब से नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें दायर की गई थीं। ये नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें दायर करने का एक वजह तो ये थी कि कुछ ऑब्जर्वेशन जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की जानिब से अपने उस फ़ैसले में वज़ारत दिफ़ा के कुछ आला अफसरान की जानिब के हवाले से दी गई थी। MQM के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई थीं जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की जानिब से अपने फ़ैसले में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जमात के हवाले से भी और इमरान खान के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स, कुछ ऑब्जर्वेशन जो है इस फैसले में दी गई थी। अभी तक जब से ये दरख्वास्तें नज़र-ए-फ़ानी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं, इसकी समाअत नहीं हो सकी। लेकिन जो कि अब नई सूरत हाल बन चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये हैं कि जो भी जज फैसला देता है, उस फैसले के खिलाफ अगर नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें आती हैं, तो नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तों के लिए जो बेंच तश्कील दिया जाता है, उसमें उस फैसले के ऑथर जज को भी लाजमन शामिल किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं अभी कहना चाह रहा था कि एक नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, जस्टिस मुशीर आलम शामिल हैं, जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं। 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस काजी फाइज साहब, तो हो सकता है कि आइंदा चंद रोज़ में जो फैसला वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस में दिया गया है उसमें उनका कोई इख्तलाफी नोट सामने आ जाए, लेकिन 4 जज साहबान का जो फैसला है, इस फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो लोग ये भी कह रहे हैं, इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि जब फैज़ाबाद धरने केस की समाअत के लिए, नज़रसानी केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया जाएगा, तो उस बेंच पर भी MQM की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइसा को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमात को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, कल जब ये मैंने फैसले के हवाले से वीडियो अपलोड की थी तो कुछ नाज़रीन ने मुझसे सवाल पूछा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ाइनल फैसला नज़र नहीं आता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मोहतात अंदाज में अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शेल नॉट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर शेल नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता तो फिर तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी हो जाती है, लेकिन शुड नॉट का जो लफ्ज़ है वो भी अखलाकी तौर पे अब बाइंडिंग हो चुकी है जस्टिस काजी फाइसा पर, कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुतल्लिक मुकदमात को ना सुने, ऐसे मुकदमात को सुनने से वो अवॉइड करें। लेकिन नाज़रीन, ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई, ये भी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जो अदालत के रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक तो जस्टिस काजी फाइज़ खुद भी ऐसे मुकदमात जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उन्हें नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन ये मामला इस नहज पर कैसे पहुंचा, गड़बड़ कैसे पैदा हुई, तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला जो नोटिस जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से लिया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कन्वेंशन सेंटर में एक खिताब किया था, उस तकरीर के हवाले से नोटिस नहीं लिया गया था, बल्कि नोटिस लिया गया था कि एक तो उस सियासी जमात की तकरीब में एडवोकेट जनरल पंजाब क्यों मौजूद थे, क्योंकि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता। प्योरली एक कानूनी सवाल था, एक लीगल क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया गया था जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से, और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी था कि किस तरह से एक सियासी जमात को किसी पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है, और मुतलका वज़ारत से जवाब मांगा गया था कि क्या वो सियासी जमात जिसने अपना कन्वेंशन जो है वो, अपना इज्तिमा जो है वो कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़िद किया है, क्या उस सियासी जमात की जानिब से इस इज्तिमा को मुनक़्क़िद कराने के लिए किसी किस्म की रकम की या अखराजात की अदायगी की गई है, नहीं की गई। उस केस के फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से ये किया गया था कि वो फैसला तहरीर कराने के बाद, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा उस मुकदमे की समाअत नहीं करना चाहते थे, वो ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र कर दिया गया था कि इस केस की समाअत के लिए एक नया बेंच तश्कील दिया जाए। मैंने ये क्यों कहा कि ये प्योरली जो है वो लीगल क्वेश्चन था, क्योंकि चंद रोज़ पहले जो सदारती रेफरेंस केस की समाअत हो रही है उसमें भी एक ऐसा ही पॉइंट सामने आया था जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद का ये कहना था कि मैं अगर अदालत के सामने खड़ा हूँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं अगर नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो वो वफाकी हुकूमत की, रियासत पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी कर रहा हूँ। क्योंकि रज़ा रब्बानी की जानिब से अदालत के सामने ये सवाल रेज़ किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस रेफरेंस को कंटेस्ट कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध हुकूमत के जब एडवोकेट जनरल पेश होंगे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये चीज़ वाज़ेह होगी कि किसी भी सियासी जमात का नुमाइंदा जो है वो एक तो एडवोकेट जनरल नहीं हो सकता। अगर वो एडवोकेट जनरल बन जाता है या अटॉर्नी जनरल बन जाता है तो फिर उसका अपनी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। तो इस नुक्ते पर वो नोटिस लिया गया, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने उस केस की समाअत ना करने के हवाले से मोहतात रवैया अपनाया और चीफ जस्टिस को मामला रेफ़र कर दिया कि एक नया बेंच तश्कील दे के इस मामले की समाअत की जाए। लेकिन आज मेरे ख्याल में महीने हो चुके हैं, वो बेंच अभी तक तश्कील नहीं दिया गया, वो फ़ाइल शायद जो है वो पता नहीं कहाँ पे पड़ी है। लेकिन बहरहाल दूसरा जो मुकदमा ये जो तरक्याती फ़ंड के हवाले से नोटिस लिया गया, इसका जो पहले दिन ऑर्डर जारी किया गया था उसमें भी जस्टिस काजी फाइसा ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि अगर ये मामला तरक्याती फ़ंड केस का आइन के मुताबिक ना हुआ तो इसको प्रोसीड करेंगे, अगर ये आइन के मुताबिक हुआ तो फिर इसे यहाँ पर इसी चैप्टर को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा का ये कहना था कि अगर हमें प्रोसीड करना पड़ा तो फिर इस मामले पर नया बेंच तश्कील देने के लिए यह मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर भी मोहतात रवैया जो है वो जस्टिस काजी फाइसा का नज़र आता है। लेकिन लिमिट कहाँ पे क्रॉस हुई, जस्टिस काजी फाइसा किस जगह पर जाकर अपनी क्रीज से बाहर निकल के जो है उन्होंने रिमार्क दिए, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जब नया बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद खुद सरबराही कर रहे थे, जस्टिस काजी फाइसा भी शामिल थे, इस केस की जो आखिरी समाअत हुई जिसमें जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि उन्हें गुमनाम जो है वो व्हाट्सएप मैसेज मसूल हुआ, जिसमें NA-65 जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात चौधरी बरादरान के चौधरी शुदात हुसैन के जो बेटे हैं चौधरी सालिक हुसैन,
जस्टिस काजी फायसा ने नाम नहीं लिया, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि NH-65 में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्याती फ़ंड जो है वो लाखों करोड़ों रुपए के दिए गए हैं, और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मुझे व्हाट्सएप पैगाम भेजा गया था। और इसके बाद जस्टिस काजी फायसा ने कुछ रिमार्क्स दिए जो पर्सन स्पेसिफिक थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से मखसूस थे, जिसमें एक तो जस्टिस काजी फायसा ने यह कहा कि क्या वज़ीर आज़म जो है वो लिफाफे तकसीम करने के लिए बैठे हैं, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जो ये कहते हैं कि कौमी असम्बली की जो टेन्योर है वो 5 साल से कम है तो वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में जाना चाहिए, तो यहाँ पर शायद जितना मुतात रवैया इससे पहले वो इन्हीं केसेस में या मुख्तलिफ केसेस में अडॉप्ट किए हुए थे, यहाँ पर जो है वो अपनी शायद वो जो क्रीज से बाहर निकल गए और ऐसे रिमार्क्स दे गए जिससे तासर कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान की जानिब से एक ऐसा फैसला जो है वो दिया गया, ऐसा एक ऐसा फैसला जारी किया गया जिसमें अब जस्टिस काजी फायसा को जो है वो ये कह दिया गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई भी मुकदमा जो है आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुतल्लिक आपको कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। तो ये जो वर्डिक्ट है, ये जब भी कोई फैसला होगा जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम होगा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का नाम होगा, तो वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात जो है वो उस केस की समाअत के हवाले से जस्टिस काजी फायसा को फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी जो खबर थी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक दिन में 3 खुशखबरियाँ सुनने को मिली। एक तो खुशखबरी ये थी कि, और ये तीनों खुशखबरियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान को जुमेरात के रोज़ मिली हैं। पहली खबर जो तरक्याती फ़ंड केस का जो मुकदमा था वो अदालत की जानिब से निपटा दिया गया। जस्टिस काजी फायसा पर भी फैसले के मुताबिक जो है वो उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत से रोक दिया गया है। पाबंदी लगा दी गई है इस फैसले की अगर तशरीह की जाए, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है। फैसले आने के बाद उस पर एक नेक नीति के साथ जो है वो उसकी तशरीह भी की जा सकती है या उस पर कॉमेंट भी किया जा सकता है। दूसरा जो फैसला है, मुजाहिरीन जो सरकारी मुलाजमिन यहाँ पर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे, वो मामला भी बड़े खुशउस्लूबी के साथ हल हो गया और इस्लामाबाद में आने वाले वो तमाम सरकारी मुलाजमीन नोटिफिकेशन लेने के बाद तनख्वाहों में इजाफे के बाद जो है यहाँ से वापस चले गए। तीसरा जो खदशा था कि शायद 16, 17 या 18 फरवरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक नया लॉन्ग मार्च लेकर, एक नया धरना लेकर इस्लामाबाद में आ सकती है। उनकी जानिब से धरना दिया जा सकता है, क्योंकि नवंबर में जब यहाँ पर पाकिस्तान अपना तहरीक लब्बैक धरना लेकर आई थी तो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसके मुताबिक फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए जो है लेजिस्लेशन जो है वो कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में पेश होना थी। वो डेडलाइन गुजरती जा रही थी और मुतालबा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बार बार किया जा रहा था कि अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया तो हम दोबारा से सड़कों पे निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। तो अब इस मामले को भी खुशअस्लूबी से हल कर लिया गया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से, और जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, मुझे नाम उनका ज़हन से निकल गया, अब 20 अप्रैल तक जो है इस मामले पर मोहलत ले ली गई है और ये बता दिया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कि 20 अप्रैल से पहले जो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मामला है इसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, इस पर कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा। तीसरी जो खबर थी, मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया जिसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा है, पहले तो आपको ये बता देता हूँ कहा क्या है। मौलाना कहते हैं कि तमाम लोग अपने दायरा कार के तरफ वापस चले जाएँ, सियासतदान आपके काम से काम नहीं रखते। यहाँ पर क्योंकि तमाम आइनी इदारों की मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं तो इशारा वाज़े नज़र आता है कि खुफिया इदारों और फ़ौज के हवाले से बात की जा रही है। मौलाना ये कहते हैं कि सियासतदान आपके काम से काम नहीं रखता, आप भी सियासतदानों के काम से काम ना रखें, आप अपनी हदूद में रहें, हम अपनी हदूद में रहेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो एक दूसरे का एहतराम करेंगे। यहाँ तक तो मौलाना फजल रहमान साहब की बात समझ आती है, लेकिन अगली जो बात उनकी जानिब से की गई जो आज अखबारात में शाया हुई है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि अगर आप अपनी हदूद में रहेंगे, हम अपनी हदूद में रहेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो एक दूसरे का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे। तो एक तरफ तो मौलाना कहते हैं कि फ़ौज का कोई अमल दखल सियासत में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करेंगे। अगर फ़ौज सियासत में मदाखलत नहीं करेगी, खुफिया एजेंसी मदाखलत नहीं करेंगी, एक दूसरे का एहतराम करेंगे। अगले ही लम्हे मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे। अब ये ताउन किस किस्म का मौलाना फजल रहमान जो है कह रहे हैं या उनसे मांग रहे हैं या अपना ताउन उन्हें देना चाहते हैं सियासत के हवाले से या किस भी मामले के हवाले से, मुझे तो समझ नहीं आई। आप नाज़रीन को इस बयान की क्या समझ आती है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।